और मेरी प्रार्थना ये है कि आप परमेश्वर के साथ वफादार रह सकें। और मेरी प्रार्थना ये है कि आप उसके साथ वफादार रह के एक परमेश्वर जिस पे प्राउड करे, एक ऐसा सिपाही बन सकें। आप वैसे सिपाही ना हो कि परमेश्वर आपसे शर्म खाए। आप वैसे सिपाही ना हो जो परमेश्वर की मेहनत को व्यर्थ करते हैं। आप एक ऐसे सिपाही और ऐसे बिलीवर हो कि परमेश्वर जिस पे प्राउड करे और अय्यूब की तरह शैतान के सामने वो कहे कि तुमने ऐसा क्या मेरा विश्वासी, मेरा दास, मेरे वचन पे चलने वाली क्या तूने देखा है। आमीन। आपकी फैमिली पर भी ये ग्रेस हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ पर भी यही ग्रेस हो यीशु मसीह के नाम में। आप एक ऐसा योद्धा हो शैतान जिससे हमेशा शर्मिंदा रहे, और आप एक ऐसा योद्धा हो शैतान जिस पर कभी फतह प्राप्त ना कर सके। आप एक ऐसा योद्धा हो शैतान आपको देखकर हमेशा शर्मिंदा रहे। आप एक ऐसा योद्धा हो कि परमेश्वर जब आपको देखे वो आपको हर वक्त बढ़ाने के बारे में सोचे, ना कि घटाने के बारे में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले समयों में हमें प्रार्थना करनी होगी। ये मत सोचो ये चर्च कि आज आप अपने फलाने काम के लिए आए हैं, वो भी सच है। आज मैं ये प्रार्थना अपने लिए करना चाहता हूँ, मैं ये डिलीवरेंस चाहता हूँ, लेकिन आप ये मत भूलिए कि परमेश्वर की कलीसिया इसीलिए पैदा होती है कि वो परमेश्वर के विजन के मुताबिक प्रार्थना कर सके। जो कुछ परमेश्वर का दर्शन है, अगर आप उसके मुताबिक प्रार्थना करते हैं, अपने बॉडी को, अपने टाइम को परमेश्वर के लिए, उसके मकसद के लिए देते हैं, तो आपकी लाइफ में डिलीवरेंस एंटर करती है। बहुत से लोग आप उनको देखें जो क्रिश्चियन घराने के हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में आपको 1% भी डिलीवरेंस नजर नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्यों? वो चर्च भी जाते हैं, क्या उनकी जिंदगियां सही नहीं है? बिल्कुल सही है, लेकिन फिर डिलीवरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि जिस दर्शन में आप जाते हैं, अगर उस चर्च का दर्शन नहीं है रूहें बचाना, और वो परमेश्वर के प्लान में नहीं है, तो उसके मुताबिक फिर वो आपको होमवर्क भी नहीं देगी। जब आपका होमवर्क परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आपकी ब्लेसिंग, आपकी डिलीवरेंस भी परमेश्वर आपको कभी नहीं देता। जब पौलुस ये वचन लिख रहा था कि अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा, यानी तुम्हारी हर घटी को वो इज्जत के साथ कंप्लीट करेगा। तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, जिस तरह तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी बेइज्जती करते हैं जब तुम उनसे 50,000 मांगने के लिए जाते हो। दे भी देंगे 100 में से 10, लेकिन बेइज्जती भी करेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी जिंदगी की घटी इज्जत के साथ पूरी करूंगा, तुम्हारी घटियां भी पूरी करूंगा, तुम्हारी इज्जत को भी बढ़ाऊंगा। और ये ग्रेस आज आपके परिवार और आपके सिरों के ऊपर आ रही है, और ये ग्रेस आज यीशु के नाम से ठहर रही है आपकी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के मुताबिक प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जैसे आपको बताया जाता है, कुछ हफ्ते आपको चर्च के लिए स्पेशल फास्टिंग प्रेयर करनी है, सब काम हो जो अनाउंस नहीं किए जा सकते, आपको प्रार्थनाएं करनी है, परमेश्वर बाकी कामों को करे। ये क्या है? परमेश्वर का प्लान। जब आप उस प्लान के मुताबिक फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कई लोगों को लगता है नहीं कोई बात नहीं, चर्च पापा अपने आप प्रेयर कर लेंगे, पापा की बड़ी टीम है वो अपने आप प्रेयर कर लेगी। तो वो आशीष भी पापा ही पाएंगे और आशीष भी टीम ही पाएगी। इसलिए कुछ लोग आशीष पाते ही जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं, और कुछ लोग वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। क्यों? उन्हें यह समझ नहीं आती कि चर्च में हमारा एंटर करने का मकसद सिर्फ आशीष लेना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को उस तरीके से चलाना है कि परमेश्वर का मकसद उनकी जिंदगियों से पूरा हो सके।